अब देखिए हम लोग साइंस का क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 लेके आए हैं। चैप्टर नंबर 2 है क्या? सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। सबसे पहले का आता है सूक्ष्म जीव कहते हैं किसको। तो देखिए कुछ ऐसे कुछ ऐसे जीव जिनमें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते हैं, उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। उदाहरण के लिए आपने कभी देखा होगा वर्षा ऋतु में नम ब्रेड रोटी सड़ने लगती है, इसकी सतह पर सफेद काले धब्बे ढक जाती है। इन धब्बों को आवर्धक लेंस की सहायता से देखिए आपको काले रंग का गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देगी। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सूक्ष्म जीव। अब देखिए आपके सामने यहाँ पे है सूक्ष्म जीव को 4 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में बांटा गया? 4 वर्गों में। देखिए पहला है जीवाणु, दूसरा है कवक, फिर है प्रोटोजेवा और शैवाल है। तो सूक्ष्म जीवों को कितने भाग में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया। तो देखिएगा सबसे एक टर्म है विषाणु, वायरस। देखिए वायरस भी एक सूक्ष्म जीव होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से क्या होते हैं? वो भिन्न होते हैं, केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। जीवाणु पौधे अथवा कोशिका में गुणन करते हैं। देखिए आपके सामने फिर देखा गया जुकाम, इन्फ्लुएंजा, फ्लू अधिकार आंखें, खांसी विषाणु द्वारा होते हैं। कोई पूछेगा जुकाम, इन्फ्लुएंजा, अधिकतर खांसी किसके कारण होते हैं? विषाणु, वायरस के कारण होते हैं। देखिए पोलियो और खसरा विषाणु एक वायरस द्वारा होते हैं। पोलियो और खसरा किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। टाइफाइड और क्षय रोग टीबी जीवाणु द्वारा होते हैं। ये पानी द्वारा फैलने वाले रोग हैं। देखिए हम लोग चित्र के सहायता से समझेंगे। एक जीवाणु है, स्पाइल जीवाणु है और क्षणनुमा जीवाणु इस प्रकार दिखाई देता है। फिर आपके पास सामने एक दिखा होगा, देखिएगा ये स्पाइरोगायरा है। क्या है? स्पाइरोगायरा है। ये शैवाल के अंतर्गत आता है। दूसरा है क्लोमाइडोमोनास। फिर देखिएगा प्रोटोजोआ में 2 आता है। क्या क्या? एक अम्बीबा आता है, दूसरा पैरामेसियम आता है। फिर ये चित्र आपके सामने दिखता होगा कवक। तो कवक में देखिएगा राइजोपोस, जिसको ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, पेनिसिलियम, और उसके बाद क्या है? एस्परजिलस। तो ये चित्र से आप कुछ कुछ समझे होंगे। उसके बाद एक विषाणु का एक चित्र है। तो उम्मीद है कि आप लोग इस चित्र के माध्यम से 4 टर्म को समझें। फिर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एग्जाम में आपसे ये पूछा जाता है कि लुईस पाजर ने किसकी खोज की है? किण्वन की खोज की है। कब की है? 1857 ईस्वी में खोज की गई है। नेक्स्ट एक टर्म है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। देखिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु संवर्धन पर प्रयोग किए थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा अलेक्जेंडर ने किसकी खोज की थी? जीवाणु की। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एडवर्ड जेनर है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके के आविष्कार किए थे। कब? 1798 ईस्वी में। चेचक के टीके की खोज कौन की है? एडवर्ड जेनर ने की है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे दिखता होगा ये मच्छर है, मादा एनाफिलिस मच्छर। देखिए इसके काटने से क्या होता है? मलेरिया बीमारी होता है। मलेरिया अथवा या डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं हम लोग? तो मादा मादा प्लेजोमोडियम मलेरिया का वाहक है। इसको मलेरिया परजीवी भी कहते हैं। देखिए इस मच्छर के काटने से क्या होता है? मलेरिया रोग फैलता है। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए इस टेबल से आपसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। सबसे पहले इधर आपके पास मानव रोग दिया गया। देखिए 6, जिसको टीबी बोलते हैं, खसरा है, चिकन पॉक्स है, पोलियो है, हैजा है, टाइफाइड है, हेपेटाइटिस बी है और मलेरिया है। ये सारा क्या है? मानव रोग है, मतलब इंसान में रोग होता है। इसका देखिएगा रोग कारक सूक्ष्मजीव क्यों होता है? तो क्षय रोग होता है जीवाणु के कारण। किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। खसरा रोग होता है वायरस के कारण। चिकन पॉक्स होता है वायरस के कारण। और पोलियो भी किसके कारण होता है? वायरस। यानी कि हवा से फैलने वाले रोग को क्या बोलते हैं? वायरस बोलते हैं। हैजा और टाइफाइड जीवाणु, यानी पानी से फैलने वाले रोग को क्या बोलते हैं? जीवाणु। उसके बाद हेपेटाइटिस बी एक भी वायरस है। मलेरिया सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा था, प्रोटोजोआ। मलेरिया का सूक्ष्म जीव क्या है? प्रोटोजोआ। मलेरिया किसके कारण फैलती है? प्रोटोजोआ के कारण। अब आपको देखना है संचरण का तरीका। वायु से फैलती है, वायरस भी वायु से फैलती है। वायु सीधे संपर्क में आने से चिकन पॉक्स होती है। वायु या जल से फैलती है पोलियो। अब देखिए नेक्स्ट है जल या भोजन। जल या भोजन खराब खाइएगा कभी तो आपको हैजा बीमारी हो सकता है। जल में भी आपके ये है, हेपेटाइटिस भी जल से फैलने वाली रोग है। अब मलेरिया किससे है? प्रोटोजोआ इसका है।
सूक्ष्मजीव मच्छर से फैलती है। अब देखिए कौन किसको इसका बचाव के लिए अधिक, मान लीजिए जिसको क्षय रोग, खसरा, चिकन पॉक्स और पोलियो, इसका बचाव के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले रोगी व्यक्तियों को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना होगा। रोगी की व्यक्तियों की वस्तु को अलग रखना चाहिए, उचित समय टीकाकरण लगाना चाहिए। नेक्स्ट है जिसको हैजा टाइफाइड हुआ तो उसका बचाव के लिए क्या आप कर सकते हैं? व्यक्तिगत स्वच्छता की अच्छी आदतें को अपनाना, भली भांति पके हुए भोजन, उबालना एवं टीकाकरण। नेक्स्ट देखिएगा हेपेटाइटिस बी है, उबले हुए पेय जल का प्रयोग टीकाकरण करना है। अब मलेरिया में बचाने के लिए क्या तरीका देखिए, मच्छरदानियों का प्रयोग, मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग, कीटनाशक का छिड़काव एवं मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र न होने देना। तो उम्मीद है कि इस टेबल से आप लोग पढ़े। इस टेबल में क्या दिया गया था? मानव में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाला सामान्य रोग। अब देखिए आपके पास सूक्ष्म जीव द्वारा पौधों में होने वाले कुछ सामान्य रोग हैं। तो देखिए पादप रोग है, इस सूक्ष्म जीव है, इस संचरण का तरीका है चित्र। तो नींबू नींबू कैंकर रोग जो होता है पादप में, किसके कारण होता है? उसमें सूक्ष्म जीवाणु के कारण। कैसे फैलता है जी? वायु के द्वारा फैलता है। गेहूं की रस्ट, एक कवक, इसमें सूक्ष्म जीव पाया जाता है, किसके द्वारा फैलता है? वायु एवं बीज के द्वारा फैलता है। अब भिंडी की पित्त, वायरस के कारण कीट, तो देखते होंगे। तो देखिए नींबू में कैंकर रोग किस प्रकार आपको दिखेगा, ये काला काला टाइप का हुआ है। उसके बाद ये देखिएगा गेहूं का जो स्थिति, गेहूं का पत्ता में इस प्रकार का हो गया है और भिंडी की पत्ती में इस प्रकार का हो गया है। देखिए अभी तक हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़े हैं। सबसे पहले सूक्ष्म जीव छोटे छोटे होते तथा बिना अंत्र की सहायता से अकेली आंखों से दिखाई नहीं देते, उसी को क्या बोलते हैं? सूक्ष्म जीव। यह बर्फीले शीत मौसम से उष्ण झरनों तथा मरुस्थल से दलदल की तरह प्रकार के पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं। कौन? सूक्ष्म जीव। देखिए नेक्स्ट सूक्ष्म जीव वायु, जल, मिट्टी, पौधों एवं जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं। ये एक ही कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय होते हैं। सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय होते हैं। देखिए जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, कुछ शैवाल सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आते हैं। विषाणु इससे अलग है लेकिन फिर भी इसी वर्ग में सम्मिलित किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा विषाणु केवल परपोषी जैसे जीवाणु, पादप एवं जंतु में गुणन करते हैं। नेक्स्ट है कुछ सूक्ष्म जीव जैविक कचरे जैसे मृत पौधे, अपशिष्ट, अपघटित सरल पदार्थों में पाते हैं। प्रोटोजोआ अतिसार एवं मलेरिया से रोग उत्पन्न करते हैं। प्रोटोजोआ अतिसार तथा मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे भोजन में के विषाक्त कर देते हैं। तो इस प्रकार हम लोग इस चैप्टर्स में पढ़े हुए थे। इसको एक बार रीडिंग मार ले। अब चलते हैं इसका। तो देखिए इसका ऑब्जेक्टिव में भरने के लिए दिया था, सूक्ष्म जीवों को माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है। तो किसके द्वारा से? माइक्रोस्कोप। हरे नीले शैवाल वायु से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं जिसकी मिट्टी की उर्वरता में क्या होती है? वृद्धि होती है। देखिए एल्कोहल का उत्पादन नामक सूक्ष्म जीवाणु से किया था, किसे? खमीर। हैजा किसके द्वारा फैलता है? बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। देखिए सही आपको टिक लगाना है। ईस्ट का उपयोग करने के लिए क्या आता है? एल्कोहल का किया जाता है। और निम्न से कौन सा प्रतिजैविक है? एक देखिए आपके पास दवाई का नाम है मलेरिया परजीवी का एक वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर। फिर संरचनीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है घरेलू मक्खी। ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण क्या? ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण। चीनी चीनी को एल्कोहल में परिवर्तन करने के प्रक्रम का नाम है किण्वन। और देखिए कॉलम मिलाने से पूछा जाता है सीटेट में, तो इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिलता है। जीवाणु का संबंध देखिए, जीवाणु क्या है? हैजा का एक कारक है। उसके बाद राइबोजियम क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण है। लैक्टोबैसिलस जो है दही का जमना है। उसके बाद ईस्ट ब्रेड का बेकिंग में। एक प्रोटोजोआ क्या? मलेरिया का कारक है। और एक विषाणु क्या? एड्स का कारक है। तो उम्मीद है कि ये चैप्टर आप लोग अच्छे से समझेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे।